उत्तराखंड की पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। इस दौरान दूर दूर से आए जनप्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके राजनीतिक सफर और कौशल को याद किया। इस दौरान उनके आवास में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता सहित मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और पूर्व विधायक संजीव आर्य मौजूद रहे। उत्तराखंड के विकास और सामाजिक कौशल की धनी रही इंदिरा हृदयेश के व्यवहार और राजनीतिक कुशलता की चर्चा पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि राज्य में विकास की देवी के नाम से मशहूर इंदिरा जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समर्पित व्यक्तित्व की, इसने प्रदेश की और अपने क्षेत्र की विकास की ऐसी सोच रखी और विकास का ऐसे परिचय दिया, और जिस प्रकार से राजनीतिक सामाजिक कौशल का उन्होंने परिचय दिया, जीवन भर एक समर्पण के साथ जनसेवा में अपने सारे जो क्षण थे वो निछावर कर दिए। अवश्य ऐसे समर्पित व्यक्ति की तो मैं ही क्या, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश याद करता ही है। और आज एक साल बीत गया, समय बलवान है, समय सीमा इतनी जल्दी, अभी ऐसा लग रहा है कि अल्पी समय हुआ है, लेकिन एक साल बीत गया है तो थोड़ा अविश्वसनीय है। परिवार के लिए कष्टदायक है, उनके समर्थकों के लिए, चाहने वालों के लिए, और विपक्ष में भी चाहने वाले बहुत थे। इसलिए जितने सारे लोग हैं सबकी संवेदनाएं उन्होंने मुझसे प्रकट करी आज, क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई सारे कार्यक्रम सुनिश्चित थे पहले से, इस वजह से नेतागण ज़्यादा नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी जो समर्थक हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो अपनी श्रद्धांजलि अपने तरीके से अर्पित कर रहे हैं और उनको कभी नहीं भुलाया जा पाएगा। ऐसा उन्होंने कार्य करा है, ऐसे उनके काम है कि वो जो अमिट छाप छोड़ के गई है इस दुनिया में, अपने क्षेत्र में, वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनके जाने से बहुत बड़ी शून्यता कांग्रेस में आई है। वो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी, बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ थे और कई मामलों को सुलझाने का काम भी करती थी, और उनके जाने के बाद उस तरह का नेतृत्व अभी तक कांग्रेस में उभर करके नहीं आ पाया। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में उनके स्थान की पूर्ति उनके जो पुत्र हैं सुमित हृदयेश जी, वो निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा मुझे आशा है। देखिए, स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। मैं सर्वप्रथम उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इंदिरा जी, मैंने पहले भी कहा, वो एक इंस्टीट्यूशन थी, संसदीय कार्य और विधायी कार्यों की मर्मज्ञ ज्ञाता थी वो, और जो विकास की उनकी सोच थी, आज उनका हमारे बीच नहीं होना निश्चित तौर पर संपूर्ण प्रदेश के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी और उत्तराखंड के विकास के परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत बड़ा नुकसान है, और इसकी पूर्ति इतनी आसानी से संभव नहीं है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ की बुनियादी समस्याओं के निस्तारण के लिए उत्तराखंड को किस तरीके से विकास में आगे बढ़ाना है, जो उनकी अविस्मरणीय भूमिका रही है, निश्चित तौर पर उसको उत्तराखंड प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति जीवन पर्यंत याद रखेगा। और मैं इस अवसर पर, क्योंकि हमारे कांग्रेस की वो हम सब की गार्जियन भी थी, निश्चित तौर पर वो जो क्षति हुई उसकी भरपाई हम आज तक नहीं कर पाए, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वयं भी और हमारे ऊर्जावान साथी और वर्तमान में विधायक भाई सुमित हृदयेश जी से भी हमारी यही उम्मीद और आशा है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो उनके सपनों को साकार करने के लिए, जो उनकी हल्द्वानी के परिप्रेक्ष्य में भी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हो, चाहे हमारे स्टेडियम का विषय हो, चाहे हमारी रिंग रोड का मामला हो, इन सब मुद्दों को, उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर वो कार्य करेंगे। और आने वाले समय में हमारी यही कोशिश होगी कि हम सब उनके दिखाए रास्ते पर, और जो उनका विकास का एक उनके अंदर सोच थी, जो एक ललक थी,
उससे प्रेरणा लेते हुए हम सब मिलकर काम करेंगे। स्वर्गीय श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदय जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इस दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनका जो योगदान है समाज के लिए, और एक अच्छी राजनेता थी और एक लंबा अनुभव, उत्तर प्रदेश की विधानसभा परिषद की सदस्य रही एक लंबे समय तक। उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ की विधायक रही, वरिष्ठ विधायक थी। कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उन्होंने उत्तराखंड सरकार में रहते हुए उनका निर्वहन किया और मैं समझता हूँ कि मेरा उनसे काफ़ी लंबा नाता रहा। महापौर होने के नाते उनके विपक्ष में मैंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ा। ये चुनाव एक परिपाटी है, लेकिन मेरे और उनके संबंध सदैव बड़े कॉर्डियल रहे, अच्छे रहे और अच्छी राजनेता थी, अच्छी इंसान थी, लोगों के दुख सुख में सहयोगी रहती थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को उनका आशीष सदैव प्राप्त हो। धन्यवाद।